नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों में सत्ता बचाने और सत्ता में आने की होड़ मची है। इसके लिए चुनावी वादों, खासकर फ्रीबीज यानी मुफ्त के वादों की झड़ी लगी है। लेकिन कोई इसे मुफ्त की रेवड़ी कह रहा है तो कोई जनता का कल्याण। ऐसे में सवाल यह है कि मुफ्त की रेवड़ी जन कल्याण है या फिर देश का दिवाला। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको बताएं उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये मुद्दा क्यों बना है और इस मुद्दे पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये मुद्दा इतना गर्म है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई है। इस मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको फ्रीबीज यानी मुफ्त वाले चुनावी वादे का पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल ये मामला चुनाव के दौरान मुफ्त वाले वादे का है। ये मामला उठाया गया है। इससे पहले इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। बड़वानी मध्य प्रदेश के भट्टूलाल जैन ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बड़वानी मध्य प्रदेश के भट्टूलाल जैन ने उन्होंने कहा है कि इस तरह के वादे किए जाते हैं। उन्होंने 21 सितंबर 2023 को जनहित याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें राजनीतिक दलों पर टैक्स पेयर्स के पैसों के गलत इस्तेमाल को रोकने और चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इन सरकारों और संस्थानों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, पूछा है जो सवाल उठाए गए हैं याचिका में उसको लेकर कि क्या किया जाना चाहिए। आइए अब आपको हम ये भी बताते हैं कि फ्रीबीज की दरअसल परिभाषा क्या है, क्योंकि अलग अलग तरीके से फ्रीबीज को डिफाइन किया जाता है। क्या है फ्रीबीज की परिभाषा, आइए ये समझते हैं। इसकी परिभाषा दी गई थी आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने जून 2022 में इसको परिभाषित करते हुए कहा कि लोक जन कल्याण के लिए अगर कोई मुफ्त योजनाएं हैं जैसे खाना, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं, तो वो योजनाएं फ्रीबीज तो हैं, लेकिन लंबे समय के बाद मानवता के विकास को आगे बढ़ाते हुए देश के लिए ये फायदेमंद साबित होंगी। यानी फ्रीबीज अभी हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए इनका इस्तेमाल होगा, देश के विकास के लिए इनका इस्तेमाल होगा। लेकिन जब गैर योग्यता वाली चीजें जैसे मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप, टीवी, सोने के गहने, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं कि लैपटॉप आदमी के कल्याण के लिए जरूरी है, लेकिन आरबीआई ने डिफाइन किया कि ये गैर जरूरी चीजें हैं, तो इस तरह की चीजें सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगी। अब फ्रीबीज की अलग अलग परिभाषा भी आपको समझाते हैं, यानी अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं और क्यों वो इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं और परिभाषित करते हैं। दरअसल फ्रीबीज की अलग अलग परिभाषा किस तरह की है, इसे 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। देखिए 3 श्रेणियां क्या हैं। सही, कुछ लोगों को लगता है कि ये सही है, होना चाहिए। वो कौन है? लाभार्थी, जिन्हें इसका फायदा मिल रहा है, उन्हें लगता है कि ये सही फैसला है, होना चाहिए, सरकार इसीलिए चुनी गई है कि अगर कोई सुविधा दी जा सकती है उन्हें तो मिलनी चाहिए। गलत किसको लगता है? टैक्स पेयर को, क्योंकि उनके पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा गलत उनको भी लगता है जिनको लगता है कि राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। लाभार्थियों को भले ये सही लगे, लेकिन राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल होने पर एक दूसरे पर इसका आरोप लगाया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फ्रीबीज ऐसा नहीं है कि अभी इनकी शुरुआत हुई है और देश के किसी एक हिस्से में इनका प्रभुत्व ज्यादा है। पूरे देश में, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, हर तरफ इसको आप देख सकते हैं। जैसे कुमारस्वामी कामराज ने इसकी शुरुआत की और क्षेत्रीय पार्टियों ने इसे इसके बाद आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में जयललिता से लेकर तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने हर चुनाव में फ्रीबीज को हथियार बना दिया और यह दक्षिण से चलकर उत्तर भारत तक भी आ गया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने तो फ्रीबीज को अपनी यूएसपी ही बना दी है और यह सिलसिला हर राजनीतिक दल ने अब इस्तेमाल किया है और सब ने अपने अपने मुफ्त वादे करने भी शुरू कर दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इसी तरह के वादे बड़े जोर शोर से किए जा रहे हैं उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है। अब आइए आपको फ्रीबीज का इतिहास भी बता देते हैं कि दरअसल इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो देखिए इतिहास ये है कि 1954 से 1963 के बीच कुमारस्वामी कामराज ने इसकी शुरुआत की। मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन का प्लान बनाया उन्होंने, यानी 1954 से 1963 के बीच मद्रास में इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद ये आगे बढ़ा। तमिलनाडु में 1967 में 4.5 किलो मुफ्त चावल हर किसी को देने का वादा किया सीएन अन्नादुरई ने। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई और दक्षिण भारत में इसको हर पार्टी ने फिर आगे बढ़ाया। इसके बाद रंगीन टीवी की पेशकश कर दी गई। तमिलनाडु में 2006 में एआईएडीएमके ने इसकी पेशकश की। रंगीन टीवी उन्होंने वोटरों को
दिया। और फिर तमिलनाडु में ही 2006 में डीएमके ने वादा किया कि रंगीन टीवी ही नहीं, अब हम आपको केबल कनेक्शन भी देंगे टीवी के साथ साथ। फिर दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने मुफ्त पानी और बिजली का वादा कर सत्ता में पहुंचे और उसके बाद से अभी तक वो ये वादे पूरे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में जब चुनाव लड़ा वहां पर भी इसका वादा किया। ये कुछ हमने उदाहरण आपको दिए, लेकिन इसके अलावा और तमाम दल हैं जो इस तरह के वादे करते रहे हैं और वादों के साथ साथ वो अपने वादों में आगे भी बढ़ते रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे इसी पर बात करते हैं कि फ्रीबीज क्या हैं। ये जन कल्याण है या फिर ये लोगों के लिए जो विकास के रास्ते खोल रहा है, फ्रीबीज वो हैं या फिर रेवड़ी है। हमारे साथ आरपी सिंह मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ इसके अलावा महिमा सिंह मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। विजय सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो देता है ये फ्रीबीज, वो कहते हैं कि ये जन कल्याण है, दूसरे दलों को लगता है कि ये राजनीति है। दरअसल है क्या फ्रीबीज? जन कल्याण है या राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए वोट पाने का एक जरिया है? देखिए सुमेरा जी, इसके लिए कहीं बाहर नहीं देखना है, बिल्कुल संविधान के फंडामेंटल राइट को देखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखना है। जितनी बातें संविधान के फंडामेंटल राइट में लिखी हुई हैं, यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, तो रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा संविधान कहता है ये व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको उपलब्ध कराना सरकार की ड्यूटी है। इसीलिए जो मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पिछले साल पीआईएल फाइल किया था, सभी राज्यों को नोटिस हुआ है, केंद्र सरकार, आरबीआई एटसेट्रा सबको नोटिस हुआ था। अभी आज एक नई पीआईएल और आ गई है जिसमें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को पार्टी बनाया गया। हमने ये कहा कि सीधे सीधे अगर कोई किसी योजना से लोगों को बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है, उसको स्कूलिंग हो रही है, उसको हॉस्पिटल मिल रहा है, जो जीवन जीने के लिए मिनिमम चीजें चाहिए, वो तो आप सरकार उसको दे। अन्यथा बाकी सारी चीजें आप उसको उस पे पैसा लीजिए, क्योंकि करदाताओं के पास इतना नहीं है। 10 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, कितना वो टैक्स देते हैं, टैक्स के देते देखते व्यापारी बोझ के तले दबा जा रहा है, मिडिल क्लास बोझ के तले दबा जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियां उसको केवल अपने फायदे के लिए लगातार एक के बाद दो एक, कोई कहता है स्मार्टफोन दूंगा, कोई कहता है स्कूटी दूंगा, कोई कहता मैं मंगलसूत्र दूंगा, कोई कहता मैं अंगूठी दूंगा। मुताबिक फंडामेंटल राइट जहां तक है सीमित, वहां तक अगर आप दे रहे हैं तो सही है, उसके आगे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, उस पर रोक निकलनी चाहिए।